जंगल में ठंड का मौसम आ गया था। ठंडी हवाएं जोर जोर से चल रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे थे। उस ठंड में एक बूढ़ी कौवी अपना सामान उठाए जंगल में घूम रही थी। वह अपने बेटे कालू का घर ढूंढ रही थी। तभी उसे एक डाल पर बैठी बुलबुल दिखाई देती है। वो बूढ़ी कौवी उसके पास जाती है। अरे बेटी, जरा मेरी बात सुनो। मैं दूर पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। क्या तुम्हें मेरे बेटे कालू के घर का पता है? वो भी इसी जंगल में रहता है। माँ जी, मैं आपके बेटे कालू को नहीं जानती। आपका ऐसे अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं। इस जंगल में शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं। आप जल्दी से अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। इतना कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? कालू को कहाँ ढूंढूं? एक तो इस जंगल में ठंड बहुत हो गई है। वो बुलबुल तो बोल रही थी इस जंगल में शिकारी पक्षी भी घूमते रहते हैं। कहीं कोई मुझ बूढ़ी का शिकार ना कर ले। वो बूढ़ी कौवी ये सब सोच ही रही थी कि वहां से मीनू चिड़िया गुजरती है। ये तो कोई बूढ़ी माँ जी है और ये इस जंगल की तो नहीं लगती। शायद इन्हें मदद की जरूरत है। फिर मीनू माँ जी के पास आती है। क्या बात है माँ जी? आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? अब तो रात भी होने को आई है। बेटी, मैं कालू की माँ हूँ और मैं कालू का घर ढूंढ रही हूँ। बेटी, क्या तुम उसका घर जानती हो? हाँ माँ जी, मैं कालू का घर जानती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। फिर वो बूढ़ी कौवी अपना सामान उठाए मीनू के साथ साथ कालू के घर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह दोनों कालू कौवे के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। माँ जी, कालू कौवे का घर यही है, आप अंदर चली जाएं। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी मदद की। फिर वो बूढ़ी कौवी घर के अंदर चली जाती है। उसे देखकर उसका बेटा कालू और बहू गोरी तो हैरान हो गए। गोरी कालू से कहती है, कालू जी, ये बूढ़ी कौन है? लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गई है। अरे गोरी, चुप करो, ये मेरी माँ है। ये यहाँ क्यों आई है? ये तो दूसरे जंगल रहती थी। उनकी बातें सुनकर बूढ़ी कौवी कहने लगी, बेटा कालू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मैं काम नहीं कर सकती। अब अकेला मेरा रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं अपने बेटे और बहू के साथ ही रहूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, इसे तुम अपना घर ही समझो। और तुम्हारी बहू है ना गोरी, ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। माँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? बोलो, आज तुम क्या खाओगी? बेटा कालू, अब मेरे से सख्त चीजें तो खाई नहीं जाती। मैं तो खिचड़ी खाऊंगी। गोरी, सुना तूने? माँ आज खिचड़ी खाएंगी, उनके लिए खिचड़ी बना दे। गोरी को बहुत गुस्सा आता है
और वो कालू से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ की फरमाइश है तो बनानी ही पड़ेगी। फिर गौरी गुस्से से रसोई घर में चली जाती है और खिचड़ी बनाने लगती है। आज माँ बेटा बहुत दिनों के बाद मिले थे। वो दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी भी खिचड़ी लेकर आ जाती है। लो माँ जी, पहले खिचड़ी खा लो, बातें तो बाद में करना। कालू आप भी खिचड़ी खा लो। फिर माँ बेटा मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गौरी, खिचड़ी तो तूने आज बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कालू जंगल की ओर काम पर निकल जाता है। कालू की माँ गौरी से कहती है, अरे बहू, एक कप चाय तो बना दे, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। माँ जी, इतनी ठंड लग रही है तो आप खुद बना लो चाय, मुझसे तो आपकी नौकरी नहीं होगी। कल मैं आपके बेटे के कारण चुप थी, पर आज नहीं रहूंगी। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको घर का सारा काम करना होगा। बहू, इस उम्र में तो मेरे से घर का काम नहीं होगा। बूढ़ी कौवी बहुत दुखी होती है और अपना सामान उठाए उस घर से निकल जाती है। अब तो मेरी बहू ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं अकेले कहाँ जाऊंगी। तभी वहाँ मीनू आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? और अपना सामान उठाए कहाँ जा रही हैं? बेटी, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, सोच रही हूँ वापिस अपने जंगल लौट जाऊं। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपके बेटे कालू से बात करूंगी। दोपहर तक कालू भी घर आ जाता है। गौरी, माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। वो तो अपने घर वापिस चली गई। मैंने बहुत बोला कि मत जाओ मत जाओ, कुछ दिन मुझे भी अपनी सेवा का मौका दो, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी और चली गई। चिड़िया और कालू की माँ घर के बाहर ही गौरी की सारी बातें सुन रहे थे। अरे गौरी, क्यों झूठ बोल रही हो? कालू, गौरी ने खुद तुम्हारी माँ को घर से निकाला था, ये तुमसे झूठ बोल रही है। मुझे तुम्हारी माँ ने सारी सच्चाई बता दी है। उनकी बातें सुनकर गौरी बहुत डर जाती है। कालू जी, मुझे माफ कर दे, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दे, आज से हम सब मिलकर रहेंगे। फिर वो तीनों उस घर में साथ साथ रहते हैं।